Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, this is worksheet number 32 given for class 10th. यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये आपको दिया गया है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 से. चैप्टर नंबर 2 है आपका नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो ये जो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसमें कि उन्होंने अपनी जो है एक जो रेशियल पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ जो उनकी फ़ाइट रही है उनके लाइफ टाइम में, जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है और उसमें जीत हासिल की है, उसके बारे में उन्होंने बताया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है चैप्टर का हाफ पोर्शन दिया गया है, हाफ पार्ट दिया गया है और उसके ऊपर बेस नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको. तो आई हैव डिस्कस्ड दिस होल चैप्टर इन अ सेपरेट वीडियो. सो फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर कैन वॉच दैट वीडियो एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. So here we will discuss only the questions given in the worksheet. So first question is who were coming before the inauguration. तो कौन कौन जो है इनाग्रेशन से पहले आ रहे थे. तो यहाँ पर इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा दैट डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग. सो यहाँ पर हु हट जाएगा, वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. यहाँ पर आप लिखेंगे to the first democratic non-racial government before the inauguration. ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए. डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बिफोर द इनाग्रेशन. तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई. तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिया गया है द सेरेमनी, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर नंबर 2. द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो यहाँ पर क्वेश्चन इसके बाद आपसे ये भी पूछा गया कि क्यों जो है जो सेरेमनी है वो यहीं पर हुई. तो इसका रीज़न भी इसके साथ में ही दिया गया है. फॉर डिकेड्स this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो इसका आंसर आप पूरा यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, बट आपको यहाँ पर क्योंकि वाई भी पूछा गया तो यहाँ पर आपको ऐड करना है बिकॉज. ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो है पहले जो है ये जो जगह थी जो यूनियन जो एम्फी थिएटर है जो कि यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया ने जो है द्वारा बनाया गया है, ये जो जगह है ये वाइट सुप्रीमेसी को डिनोट करती थी हमेशा से. बट आज क्योंकि जो है एक नई जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही है, आज से एक नए तरह का दौर शुरू होने वाला है, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, तो इसलिए ये जगह एक इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि इस जगह पर जो है पहले जो है वाइट्स को की जो है सुप्रीमेसी डिनोट की जाती थी इस जगह से. बट अब क्योंकि जो है बहुत बड़ा एक चेंज आया है तो ये जगह ही इम्पॉर्टेंट है इस सेरेमनी के लिए क्योंकि यही जगह से वो बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 यहाँ से लेके और पूरा गवर्नमेंट तक और बीच में आपको बिकॉज ऐड करना है. दैट्स इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनाग्रेशन. तो इनाग्रेशन पर नेल्सन मंडेला किसके साथ आए थे. तो नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी. तो यहाँ पे बाय माई को हटा के आपको लिखना है हिज डॉटर. ठीक है, नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी. तो उनकी डॉटर जो है वो उनके साथ में आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं वी की बात की गई है जो कि पैसेज की फर्स्ट लाइन है. यहाँ पर कोई भी ऐसा पैसेज फर्स्ट और 2 में से नहीं है जो कि वी से स्टार्ट होता हो. तो यहाँ पर सबसे पहला जो वी की बात हो रही है वो इस वी की बात हो रही है थर्ड पैसेज में. ठीक है, वी जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है ये रेफ़र करता है पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. अब यहाँ पर वी का जो इम्पोर्टेंस है वो अगर आप पूरी एक्सप्लेनेशन जब चैप्टर की सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दैट वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन द पैसेज.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने आखिरकार क्या अचीव किया था? उन्होंने अचीव किया था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब आज़ादी, एक पॉलिटिकल सिस्टम से आज़ादी उन्होंने जो है अचीव की थी, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों में भेदभाव कर रहा था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका आंसर, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एट लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है और इस जो वर्ड इसका ये मीनिंग जिस वर्ड का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ब्लैंक आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहला है एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। तो एक एम्फी थिएटर जो है वो इसी तरह का होता है, जो कि ओपन स्पेस होता है, जहाँ पर सीढ़ियों की तरह जो है स्पेस दिया गया होता है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, स्लोपिंग लैंड होती है, मतलब ढलान में एक तरह से वो चीज़ होती है। रेनबो तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाता है जिस पर कि खड़े होकर इंसान अपनी स्पीच देता है। ठीक है, तो इस ऐसी चीज़ को बोलते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पोडियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा संविधान, जो हर देश का अपना संविधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपको दिया गया है स्लेवरी। स्लेवरी जो है इसका मतलब होता है बॉन्डेज, एक तरह से बंध जाना किसी चीज़ से। ठीक है, आपके ऊपर जो है आपको रिस्ट्रिक्शन में रखा जाना। ठीक है, वो स्लेवरी है। अगर आप किसी भी तरह के किसी भी तरह से आप किसी चीज़ से बंध गए हैं, बॉन्डेज हो गए हैं, जो है किसी भी तरह से आप किसी की बातों को मान रहे हैं, तो वो एक तरह से स्लेवरी है। ठीक है, अगर आप अपनी खुद के दिमाग से नहीं चल पा रहे हैं, आप उतने आज़ाद नहीं हैं, तो आप स्लेव की फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया वो है बॉन्डेज। नेक्स्ट है फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है, फ्रीडम के लिए फ्रीडम जिस वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर वो है वर्ड इमेंसिपेशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि साउथ अफ्रीका ने क्या अचीव किया एट लास्ट, उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव किया, यानी कि एक फ्रीडम अचीव की। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इमेंसिपेशन। पीस का मतलब होता है शांति, तो यहाँ पर इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट। तो इस तरह के नाउन्स जो है कुछ यूज़ किए गए हैं टेक्स्ट में, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर्म्स गवर्न्ड बाय सफिक्सिंग ION और MENT। तो यहाँ पर सफिक्स लगाए गए हैं कुछ वर्ब्स में, जिनको सफिक्स को जोड़ करके क्या हो रहा है कि एक नाउन की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि ION या फिर MENT। तो इस तरह के सफिक्स जो है ऐड किए गए हैं। सफिक्स जो है हमेशा वर्ड के पीछे ऐड होता है और प्रीफिक्स जो है वर्ड से पहले ऐड होता है, आगे ऐड होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे गवर्न में मेंट सफिक्स ऐड हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है एक तरह का नाउन फॉर्म हो गया है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म वर्ब में ION ऐड कर दिया है सफिक्स, तो ये फॉर्मेशन बन गया जो कि एक तरह का नाउन फॉर्म हो गया है। तो देयर में बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ब नाउन पेयर्स की बात की गई है, जैसे कि रिबेल। यहाँ पर रिबल एक तरह का वर्ब है जिसके अंदर ION ऐड करके जो है एक नाउन फॉर्म हो गया है। ठीक है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट जो वर्ब है उसमें ION ऐड करके कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका एक नाउन फॉर्म हो गया है। तो इसी तरह से आपको दो वर्ड्स यहाँ पर और बताने हैं पैराग्राफ में से ढूंढ के, ऊपर जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स हमें यहाँ पर मिले थे इसी तरह के। एक था वर्ड आपका इंस्टॉलेशन, तो इसमें आप इंस्टॉलेशन इज़ अ नाउन, ये आपका पूरा वर्ड आ जाएगा नाउन की फॉर्म में। ठीक है, इसका वर्ब क्या होगा, इंस्टॉल। ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा इंस्टॉल, क्योंकि इंस्टॉल में जो है एशन ऐड हो गया है और उसका नाउन बन गया है इंस्टॉलेशन। इसी तरह से इनॉग्रेट जो है एक तरह का वर्ब हो जाएगा जिसमें कि इनॉग्रेट में ई हटा के ION ऐड कर दिया गया है और ये इसका नाउन बन गया है इनॉग्रेशन। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज फॉर श्योर नेक्स्ट वीक आपकी एक वर्कशीट ज़रूर आएगी जो कि इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट के ऊपर बेस्ड होगी। तो उसके लिए आपको चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू टीचिंग इवन।